अगर मैं इन तीन फंक्शंस के पीरियड्स की बात करूँ, मैं बोलूँ कि फ़र्स्ट फंक्शन का पीरियड जो है 4 पाई है, सेकंड का अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 6 पाई है। तो देखिए इतना जल्दी से मैं इनके पीरियड कैसे बता पा रही हूँ, तो आप भी बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी है। जस्ट इन रूल्स को याद रखें कि फंक्शन है, अगर फंक्शन के अंदर x के साथ कुछ मल्टीपल हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल ऊपर उसका आप फंडामेंटल जो भी फंक्शन साइन कोसाइन टेन जूस हो रहा है उसके फंडामेंटल पीरियड राइट करें। डिफाइसर में जो ये a आ रहा है, अगर तो वो नेगेटिव है आपने पॉजिटिव, तो इसलिए आपने मॉडुलस लगा दिया, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ पे आंसर आपने पॉजिटिव लगाना है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर ये डिवाइड हो रहा है x के कोएफिशिएंट में, ये डिवीजन में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फंडामेंटल पीरियड के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल देखें होगा। जैसे ये कोसाइन फंक्शन है, बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। x के कोएफिशिएंट के अंदर कुछ एडिशन हो रही है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो भी कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा। जो चीज़ पीरियड पे अफेक्ट डालती है फंक्शन के पीरियड पे, वो जस्ट x के कोएफिशिएंट पे मल्टीपल हो या डिवीजन में हो, वो अफेक्ट डालता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले कोसाइन का हमें पीरियड फंडामेंटल पता है कितना होता है, 2 पाई होता है। अब डिवाइज़र में 2 है तो हमने रूल क्या पढ़ा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2 2 4, देखें 4 पाई। विदिन 2 सेकेंड हमने इसका पीरियड बता दिया। अब सेम इसके अंदर आ जाए मल्टीपल, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा पीरियड पे, ये भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जस्ट इफेक्ट डालेगा तो ये डालेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अब एक एग्जांपल ऐसे करते हैं, डिवीजन है यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3x होता, तो सबसे पहले साइन का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। क्लियर हुआ। तो अब ये पीरियड भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा क्या कहते हैं रूल, डिवीजन में राइट करना है। 3 का मॉडुलस फाइंड करें तो अगेन 3 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -3 होता तो ये -3 का मोडा फाइंड कर दे, तो 2 पाई बाय 3 जो होता आपका इस फंक्शन का क्या हो जाता, पीरियड हो जाता। अच्छा, अब सेम इसके अंदर tan के साथ जो मल्टीपल है कोई इफेक्ट नहीं होगा पीरियड पे। अब x के कोएफिशिएंट में आप देखें, सबसे पहले tan का फंडामेंटल पीरियड हमें बताया कितना होता है, पाई होता है। क्लियर हुआ। अब 3 डिवाइड हो रहा है तो मतलब इस फंडामेंटल पीरियड के अंदर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉडुलस के साथ। तो 3 का मॉडुलस अगेन 3, तो मतलब इसका भी पीरियड कितना हो गया, 3 पाई हो गया।